आज हम बात करेंगे मनुष्य में हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसकी जांच के लिए कौन सी मशीन से होती है, कौन सी जांच करने से पता चलता है कि हमें हार्ट अटैक आया है, कौन कौन सी जांचें होती हैं, इसका इलाज कैसे करें, कौन सी दवा देनी चाहिए, हार्ट अटैक पेशेंट को हार्ट अटैक आने पर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है। जिस दिन हृदय की गति बंद हो जाती है, उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। हृदय का भार एक स्वस्थ मानव हृदय का वजन आमतौर पर 250 से 350 ग्राम लगभग 8.8 से 12.3 औंस होता है। पुरुषों का हृदय औसतन थोड़ा भारी होता है, लगभग 280 से 340 ग्राम, जबकि महिलाओं का हृदय आमतौर पर 230 से 280 ग्राम तक होता है। हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? एक सामान्य हृदय प्रति मिनट औसतन 60 से 100 बार धड़कता है। यदि हम इसे एक दिन 24 घंटे में गिने, तो हृदय लगभग 86,400 से 144,000 बार धड़कता है। हृदय एक दिन में कितनी बार ब्लड को फिल्टर करता है? हृदय प्रतिदिन लगभग 7,570 से 8,000 लीटर लगभग 2,000 से 2,113 गैलन रक्त पंप करता है। हालांकि रक्त को फिल्टर करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है। किडनी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करती है, जिससे 1 से 2 लीटर मूत्र का उत्पादन होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों कोरोनरी आर्टरीज में अचानक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक, कोलेस्ट्रॉल, वसा और अन्य पदार्थों का मिश्रण का निर्माण होता है। जब प्लाक टूटता है तो उसके चारों ओर रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे धमनियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और हृदय की मांसपेशियों तक रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इससे हृदय की मांसपेशियों में क्षति होती है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के कुछ प्रमुख कारण और जोखिम कारक निम्नलिखित हैं। धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, मधुमेह डायबिटीज, मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक शराब का सेवन, मानसिक तनाव। हार्ट अटैक के लक्षणों में छाती में दर्द या बेचैनी, बाएं हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द, सांस की तकलीफ, ठंडे पसीने आना और अचानक अत्यधिक थकान या कमजोरी शामिल हो सकते हैं। ऐसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे दोस्तों और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब बात आती है, ये हार्ट अटैक कितने प्रकार के होते हैं। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफॉक्शन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफॉक्शन स्टेमी। ये सबसे गंभीर प्रकार का हार्ट अटैक है। इसमें कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, जिससे हृदय की एक बड़ी मात्रा में मांसपेशी को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है। नंबर 2, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफॉक्शन NSTEMI। इसमें कोरोनरी आर्टरी आंशिक रूप से अवरुद्ध होती है। ये स्टेमी की तुलना में कम गंभीर होता है, लेकिन फिर भी तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, साइलेंट मायोकार्डियल इंफॉक्शन साइलेंट मी। इसमें हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण नहीं होते हैं, जैसे छाती में दर्द या बेचैनी। यह अक्सर अन्य जांचों के दौरान या हृदय संबंधी अन्य समस्याओं की वजह से पता चलता है। इनके अलावा हार्ट अटैक के विभिन्न प्रकार और वर्गीकरण भी हो सकते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत जांच के बाद निर्धारित किए जाते हैं। हार्ट अटैक के निदान और उपचार के लिए कई प्रकार की जांचें की जा सकती हैं। कुछ प्रमुख जांचें निम्नलिखित हैं। 1, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG। ये जांच हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है और हार्ट अटैक के लक्षणों की पहचान करने में मदद करती है। 2, ब्लड टेस्ट। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट की मांसपेशियों से कुछ विशेष एंजाइम और प्रोटीन्स जैसे ट्रोपोनिन रक्त में रिलीज होते हैं। ब्लड टेस्ट से इनके स्तर को मापा जाता है। 3, इकोकार्डियोग्राम एको। यह अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके हार्ट की इमेजिंग करता है, जिससे हार्ट की संरचना और कार्य की जानकारी मिलती है। 4,
कोरोनरी एंजियोग्राफी। इस प्रक्रिया में कोरोनरी आर्टरीज को देखने के लिए एक डाई और एक्सरे तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये बताने में मदद करता है कि आर्टरीज में कहीं अवरोध है या नहीं। 5. ट्रेडमिल टेस्ट TMT या स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में हार्ट की कार्यक्षमता को देखा जाता है जब व्यक्ति शारीरिक परिश्रम जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना करता है। 6. CT एंजियोग्राफी CTA। ये परीक्षण हार्ट की आर्टरीज की विस्तृत तस्वीरें लेने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी CT स्कैन का उपयोग करता है। 7. MRI। ये हार्ट की उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग प्रदान कर सकता है और हार्ट की मांसपेशियों में किसी भी प्रकार की क्षति को दिखा सकता है। इन जांचों के परिणामों के आधार पर डॉक्टर हार्ट अटैक का निदान कर सकते हैं और उचित उपचार योजना बना सकते हैं। यदि हार्ट अटैक के लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। मेडिसिन कौन सा ले? हार्ट अटैक के दौरान तुरंत चिकित्सा सहायता लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ही सही दवाओं और उपचार का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि हार्ट अटैक के प्राथमिक उपचार में उपयोग होने वाली कुछ आम दवाएं निम्नलिखित हैं। एस्पिरिन 75 मिलीग्राम टैबलेट। एस्पिरिन रक्त को पतला करता है और रक्त के थक्के बनने से रोकता है। हार्ट अटैक के प्रारंभिक चरण में इसे दिया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। ये दवा रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करती है और हार्ट पर दबाव को कम करती है। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स। ये दवाएं रक्त के थक्के को घोलने में मदद करती हैं जो हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। एंटीकोएगुलेंट्स। ये दवाएं जैसे हेपरिन रक्त को पतला करने में मदद करती हैं और नए थक्के बनने से रोकती हैं। बीटा ब्लॉकर्स। ये दवाएं हार्ट की धड़कन को धीमा करती हैं और हार्ट पर दबाव को कम करती हैं। एस इनहिबिटर्स। ये दवाएं रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करती हैं और हार्ट पर दबाव को कम करती हैं। स्टेटिन्स। ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती हैं और आगे की धमनियों में प्लाक जमा होने से रोकती हैं। इन दवाओं के उपयोग के बारे में निर्णय केवल डॉक्टर ही ले सकते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करें और डॉक्टर के निर्देशानुसार ही दवाओं का सेवन करें। हार्ट अटैक किन किन कारण से आता है? कई कारण हो सकते हैं जिनमें प्रमुख हैं। नंबर 1, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड। कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का जमा हो जाने से खून का प्रवाह रुक सकता है। नंबर 2, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप हार्ट की आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, उच्च कोलेस्ट्रॉल। रक्त में उच्च स्तर कोलेस्ट्रॉल भी आर्टरीज में प्लाक जमने का कारण बन सकता है। नंबर 4, धूम्रपान। धूम्रपान से इंसान के रक्त धमनियों को नुकसान पहुंचता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 5, मधुमेह डायबिटीज। मधुमेह रोग भी हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाता है। नंबर 6, मोटापा। अतिरिक्त वजन हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालता है और जोखिम को बढ़ाता है। नंबर 7, शारीरिक निष्क्रियता। नियमित व्यायाम की कमी भी हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकती है। नंबर 8, अस्वास्थ्यकर खानपान। अधिक फैट, कोलेस्ट्रॉल और नमक युक्त आहार हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। नंबर 9, मानसिक तनाव। लंबे समय तक अत्यधिक तनाव हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। नंबर 10, पारिवारिक इतिहास। अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसका भी प्रभाव हो सकता है। इन कारकों के अलावा कुछ अन्य स्थितियां और बीमारियां भी हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना महत्वपूर्ण है। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। हर हर महादेव।